भारत दुनिया का विश्व गुरु रहा है। जब हम यहाँ आपका वंदन करते हैं, यानी साल भर में 2 बार तो हम नवरात्र में देवियों की पूजा करते हैं, जिसके कारण से भारत का अपना अस्तित्व है। बीच का जो कालखंड गया इस देश की गुलामी का, उसमें हमारा कुछ पतन हुआ है, लेकिन हमने अस्तित्व को नहीं खोया है, वह पूजा बरकरार रखी है। आज हम 2024 में जा रहे हैं देश में नया जनादेश लेने के लिए। हमको इस बात को समझना है 2024 का जो जनादेश है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपने देखा नरेंद्र मोदी को 2014 में कुर्सी सौंपा, उन्होंने सरकार को गरीबों को समर्पित किया। 2019 में दोबारा बने तो भारत की जो शक्तियां होती हैं, धारा 370, प्रभु राम का भव्य मंदिर, ये राम का मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। ये राम का मंदिर राष्ट्र मंदिर बनने की आधारशिला है। ये आपके गौरव का प्रतीक है। अब राम मंदिर बना तो 24 की जो नींव है वो राष्ट्र मंदिर की तरफ ले जाना चाहती है। यानी भारत में आपका जो मान और स्वाभिमान है वो कैसे होना है, मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं। जब हम किसी महाअभियान में जाते हैं तो माँ की पूजा करते हैं, माँ का वंदन करते हैं। हम 24 के अभियान में जा रहे हैं, इस नाते आपके वंदन के लिए, आपके अभिनंदन के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया है और उन बहनों को बुलाया गया है जो समाज का नेतृत्व करती हैं, जो समाज का नेतृत्व करती हैं। इस नाते नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपको लगातार सशक्तिकरण का काम किया है। आपको याद है देश की आजादी के बाद एक उत्तर प्रदेश में कल्याण के नेतृत्व में एक सरकार आई थी, जिस कमल के फूल वाली सरकार, और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम पर आपको ताकत देने का काम किया। पहली बार आपको चेक पर हस्ताक्षर करने को ऐसा कानून बनाया, यानी पंचायतों में भी आरक्षण दिया। ये कमल की सरकार ने दिया, जिसका नतीजा आज है। आज ग्राम की जो पंचायतों की लिस्ट है ब्लॉकों में, वो आधी के लगभग बहन प्रधान हैं, सभासद हैं। और जो मोदी की सरकार आई तो यहाँ समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं। अगर कोई कोटेदारी में गड़बड़ हुई तो आप कोटेदारी चलाएंगी। आज बैंक सखी के रूप में, आपको समूह सखी के रूप में, ड्रोन दीदी के रूप में, आपको स्वच्छता काडर के रूप में, बिजली सखी के रूप में, जो सशक्तिकरण करने का काम इस सरकार ने किया है। अभी अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, वहां कोई प्रदूषण न हो, इस नाते उसके अंदर जो भी वाहन चलने वाले हैं वो आप चलाने वाली हैं। सरकार आपको बस के ड्राइवर बनाने की नियुक्ति के लिए आवेदन समूह को करना है। आपको ऑटो देगी, वो भी तेल से नहीं, सीधे बैटरी से चलने वाला। पैसा आपके खाते में आएगा, यानी आपके घर आएगा। ड्रोन जो कृषि के संबंधित है वो आपके घर आने वाला है।
ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का जो अभियान लिया है, इस बजट में उसको 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य लिया है, यानी नरेंद्र मोदी एक गारंटी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। भारत का जो सशक्तिकरण है वो आपको करना है, यानी घर की जो शक्ति है, अगर इसके हाथ में आर्थिक ताकत होगी, मजबूती होगी, वो घर मजबूत होगा। आज भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन गया है, लेकिन आज जो आपका वंदन करना है, इसके पीछे आशय है भारत को दुनिया की पहली महाशक्ति बनाना है। दुनिया में भारत विश्व गुरु हो, वो काम आपको करना है, उसकी आधारशिला लिखी जानी है 24 में। इस नाते जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भाई और पदाधिकारी हैं, ये भी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बहन ने कहा कि आज के विषय की मुझे प्रस्तावना रखनी है, तो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये शक्ति बंधन अभियान का कार्यक्रम है। शक्ति बंधन अभियान का ये कार्यक्रम है। इनमें जो समाज की क्षेत्र में अग्रणी बहनें हैं, जो समाज के क्षेत्र में निकलती हैं, जब हम लोगों ने समाज का काम शुरू किया था, तो गांव में जब बगिया में पंचायत होती तो हमारे बाप दादा बहुत बड़ी पंचायत करते थे, लेकिन जब मंच पर बुलाओ तो नहीं आते थे। लेकिन आज भाई लोग भी मंचों पर आकर के सीखे हैं। वैसे जो वर्ग नीचे बैठा, इनको घर में पंचायत करनी हो तो बहुत ज्यादा बातें आती हैं, बहुत बड़ी पंचायत करेंगी। अगर 2 बहनें मिल गई तो बातें नहीं खत्म होगी, लेकिन कह दिया जाए मंच पर आ जाओ तो सारी बातें समाप्त हो जाती है। अभी कई बहनों का जिक्र आया यहाँ बात मंच पर अपना कहने के लिए। कुछ बहनें तो मुकर गई, कुछ बहनों ने मात्र 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दिया। मोदी जी क्या चाहते हैं? आपका नेतृत्व कहना चाहते हैं कि आप यहाँ आकर के अपनी बात को रखना, मुस्तैदी से रखना, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। जब तक वो ताकत निकल करके बाहर नहीं आएगी, देश सशक्त नहीं हो सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है, भारत दुनिया की महाशक्ति नहीं बन सकता है। इसका उदाहरण है पंचायतों में आरक्षण की बदौलत। मैंने कहा गांव के अंदर जब विकास करने का मौका मिला तो भारत की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट की संस्था है, उसने कहा जहां जहां बहन प्रधान है वहां का विकास दर ज्यादा ऊंचा है। और नरेंद्र मोदी ने तो बहुत बड़ा काम किया है। अभी तक आप ब्लॉकों में पंचायत करती थी, अब आप दिल्ली में भी पंचायत करने के लिए कानून बनाया है। लखनऊ में भी आपको जाना है। दीदी कौन सा कानून बना है नया वाला? नारी शक्ति बंधन अभियान, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना दिया है। उस अधिनियम से जानती हो क्या होगा? ये ज्ञान नहीं है, सब ज्ञान है, खाली बोलती नहीं हो। मंच पर बोलना शुरू कर दोगी, ये दुनिया के जो देश इतराते हैं ना, ये पानी मांगेंगे, क्योंकि भारत की जो नारी शक्ति है ना, ये दुनिया में पहचानी जाने वाली शक्ति है। अरुंधति, अनसुईया, चा सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कंडकी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती तथा लक्ष्मी, राहिल्या, चन्नम्मा, रुद्रमांबा, निवेदिता चा प्रणम्मा मात्र देवता।
मैंने बहुत शार्ट में श्लोकों में बहुत सारी मात शक्तियों का नाम लिया है। इतना तो पता है कि मीरा क्या दुनिया में पैदा हो सकती है, सत्यवती दुनिया में पैदा हो सकती है, जो अपने मृत पति को भी यमराज से वापस ले आए। उसका इतिहास है तो यही है। इस नाते नरेंद्र मोदी ने जो अधिनियम बनाया है कि अब आपको वहां पंचायत नहीं करनी है, अब आपकी वो ताकत